दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपा, तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी। सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि आपको अपने ही काम का एबीसी भी नहीं आता और वही इंसान एक दिन आपका सबसे बड़ा समर्थक बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, किशोरदा के साथ यही हुआ और जिसने ये बात कही थी वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस दौर के सबसे जीनियस संगीतकारों में से एक सलील चौधरी थे। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे फिल्म दर फिल्म हर नए गाने के साथ किशोरदा सलील चौधरी साहब की हर शंका को तोड़ते गए और एक दिन उन्हें अपनी ही कही बात वापस लेनी पड़ी। और कैसे सलील दा, जो एक समय किशोरदा के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे, वो उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। ये कहानी शुरू होती है 50 के दशक से, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्लासिकल म्यूजिक का राज था। उस दौर में अगर आपने संगीत की तालीम नहीं ली थी तो आपको गंभीर गायक नहीं माना जाता था और यहीं पर किशोरदा फिट नहीं बैठते थे। उनका अंदाज अलग था, वो नियमों में बनकर नहीं बल्कि दिल से गाते थे और यही बात सलील दा को खटकती थी। दोस्तों, किशोरदा और सलील दा के इस लव एंड हेट रिलेशनशिप की कहानी शुरू हुई साल 1954 में किशोरदा अभिनीत फिल्म नौकरी के साथ। इस फिल्म में एक गीत था, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। सलील दा ये गीत हेमंत कुमार जी से गवाना चाहते थे, पर किशोरदा ने उनसे अनुरोध किया कि उन्हें खुद के लिए प्लेबैक करने का मौका दिया जाए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने कुछ पुराने गीतों की रिकॉर्डिंग भी सलील दा को सुनाई। पर सलील दा नहीं माने और उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम्हें संगीत की एबीसी भी नहीं आती। अब जरा सोचिए, ये वही आवाज है जिसे हम आज लेजेंड कहते हैं। तमाम मतभेदों के बावजूद फिल्म मेकर विमल रॉय और अन्य लोगों की सिफारिश पर आखिरकार सलील दा ने किशोरदा को यह गीत गाने का मौका दिया और ये गाना सलील दा की तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए किशोरदा के करियर का पहला सुपरहिट गीत बना और उस साल बिनाका गीतमाला के टॉप 10 सॉन्ग्स में शामिल हुआ। यानी इस रिश्ते की शुरुआत में ही एक अजीब सा संकेत मिल चुका था। शक भी है और कहीं ना कहीं भरोसा भी। फिर आया साल 1957, फिल्म मुसाफिर और गाना था मुन्ना बड़ा प्यारा। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। यहां सलील दा ने किशोरदा के अंदर के उस मासूम प्लेफुल अंदाज को इस्तेमाल किया जिसे शायद बाकी संगीतकार उतनी गहराई से नहीं समझ पाए थे। रिश्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री बननी शुरू हो चुकी थी। और फिर आता है एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव, फिल्म हाफ टिकट। यहां किशोरदा ने सिर्फ गाना नहीं गाया बल्कि लड़की की आवाज में गाकर सबको चौंका दिया। ले गई मेरा दिल तेरी। सबसे खास बात यह है कि लता जी के अवेलेबल न होने के चलते ये गीत मेल और फीमेल दोनों आवाजों में गाने का ये अजीब और अनकन्वेंशनल आइडिया किशोरदा ने ही सलील दा को दिया था, जिसे सलील दा ने आश्चर्यजनक रूप से मान भी लिया। ये एक गायक के रूप में किशोरदा पर सलील दा के बढ़ते भरोसे का प्रतीक था। ये सिर्फ मस्ती नहीं थी, ये उनकी वोकल रेंज और कंट्रोल का एक ऐसा नमूना था जिसने सलील दा को भी अंदर तक हिला कर रख दिया। और शायद पहली बार सलील दा को यह एहसास हुआ कि यह इंसान सिर्फ नेचुरल सिंगर नहीं बल्कि कुछ भी कर सकने वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलाकार है। गजरी सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, चील चील चिल्ला के। लेकिन फिर भी पूरी तरह एक्सेप्टेंस अभी बाकी थी। फिर आता है 70 का दशक और यही वो दौर था जहां ये रिश्ता अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। साल 1971, फिल्म मेरे अपने, गाना कोई होता जिसको अपना। इस गाने में जो दर्द, जो ठहराव और जो गहराई किशोरदा ने दिखाई, उसने लोगों को चौंकाना शुरू कर दिया। कोई हो
जिसको अपना। यही वो पल था जब सलीलदा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिस इंसान को उन्होंने कभी कहा था म्यूजिक का तुम्हें एबीसी नहीं आता, वही अब उनके सबसे भरोसेमंद गायकों में से एक बन चुका था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल 1972, फिल्म अन्नदाता, गीत गुजर जाए दिन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन। यह गाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि इस गाने में किशोरदा को कई रीटेक करने पड़े। जटिल धुन, क्लासिकल टच और बेहद कंट्रोल की जरूरत। और जब किशोरदा ने इसे अपने अंदाज में गाया तो उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाया बल्कि सालों से चले आ रहे हर शक को खत्म कर दिया। इस नायाब गीत की यादगार रिकॉर्डिंग पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यह साफ हो चुका था कि अगर किशोरदा सलीलदा की मुश्किल धुनों को निभा सकते हैं तो वो किसी भी संगीतकार की किसी भी धुन को गा सकते हैं। लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। 70 के दशक में सलीलदा की इस कसौटी पर खरा उतरने के बाद वो संगीतकार भी किशोरदा के साथ काम करने लगे जो पहले उन्हें लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। ओपी नैयर और मदन मोहन जैसे दिग्गजों ने भी किशोरदा के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यह साबित हो चुका था कि यह आवाज सिर्फ हिट गानों के लिए नहीं बल्कि हर तरह की मुश्किल धुन के लिए बनी है। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए ही था, मैं आवारा तेरे शहर में आकर एक दिन चमका। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो कलाकारों की नहीं है। ये कहानी है उस सफर की जहां आलोचना, शक और टकराव धीरे धीरे बदलकर सम्मान और भरोसे में बदल जाते हैं। किशोरदा ने कभी खुद को साबित करने के लिए खुद को बदला नहीं। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो उन्हें उसी रूप में स्वीकार करे। मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको लगता है कि आज के दौर में कोई क्लासिकल में ट्रेंड गायक भी किशोरदा जैसी वर्सिटैलिटी दिखा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही अनसुने किस्से और कहानियां लेकर आते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।